नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार किसी एक देश को नहीं बल्कि दुनिया के हर देश को रहता है। जी हां, ओलंपिक टोक्यो। जी हां, 2020 में इसका आगाज होना था, लेकिन अब 2021 में इसका आगाज हो रहा है 23 जुलाई से। भारत की तरफ से इस बार 126 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। ओलंपिक में भारत से भेजे जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 18 खेलों की 69 मुकाबले में भाग ले रहा है। यह भी पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में खेलों की अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। न्यूज 24 आप तक ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पहुंचाएगा। मेरे सहयोगी ऋषभ शर्मा आपको आज के मेहमानों से परिचय करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। तो ओलंपिक का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ, सभी को इंतजार रहता है और इस महाकुंभ में इस बार जो खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं उनसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, देश की कितनी उम्मीदें इस बार मेडल्स के साथ झोली में भरती हुई दिखाई देंगी, उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है और मैं अपने पैनल के तमाम गेस्ट का उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं। हमारे साथ आदेश कुमार गुप्त जी हैं जो कि 6 बार के ओलंपिक कमेंटेटर हैं, कई ओलंपिक्स कवर कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। विनोद कुमार जी हैं जो कि 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारतीय रेसलिंग टीम के चीफ कोच थे, और शेखर लूथरा जी ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी 3 बार के ओलंपिक कवरेज कर चुके हैं, साथ ही साथ कई बड़े नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स तो किए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमोन शरीफ। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं जूम के जरिए। और उनके अगर मैं परिचय दूं तो फिर इंटरनेशनल शूटर हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ indianshooting.com वेबसाइट भी चलाते हैं। तो आप सभी मेहमानों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं इस बार ओलंपिक गेम्स की। तो आदेश जी, 6 मुकाबले, अगर मैं कहूं कि 6 ओलंपिक्स आपने जो है कवर किए हैं। इस बार का जो ओलंपिक है टोक्यो गेम्स, जिस तरह की पैंडेमिक के बाद में ये टूर्नामेंट इस बार खेला जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, नेगेटिविटी बहुत थी, लेकिन अब पॉजिटिव होने का वक्त है। क्या लगता है इस बार के जो गेम्स हैं हिस्टोरिक रहने वाले? देखिए, बिल्कुल हिस्टोरिक हो सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये कि जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं, चाहे वो निशानेबाज हैं या फिर हॉकी की टीम देखिए जिसमें महिला और पुरुष टीम में 10-10 युवा खिलाड़ी हैं, और अगर निशानेबाजी की बात की जाए तो 18 से 24 साल के कम से कम 5-6 निशानेबाज हैं, और उसके बाद एक ब्रैकेट है 28 से 40 साल तक का, जहां 4-5 खिलाड़ी हैं। तो अनुभव और युवा दोनों का मिश्रण, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादातर खिलाड़ी युवा हैं। तो या तो फिर ये ओलंपिक में बिखर सकते हैं या दबाव में निखर सकते हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये निखरेंगे, और 2-3 निशानेबाजों से ज़रूर पदक की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कुश्ती में हमारे को 1-2 पदक की उम्मीद है, और इसके अलावा तीरंदाजी में दीपिका कुमारी जिस तरह से अपनी फॉर्म में हैं, और अगर उन्होंने अपनी नर्व को कंट्रोल किया तो उनसे भी उम्मीदें की जा सकती हैं। और इसी के साथ साथ एथलेटिक्स में हालांकि दावे तो नहीं कर सकते, लेकिन नीरज चोपड़ा से भी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर एक रोशनी ज़रूर दिखाई देती है। तो रोशनी जरूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लूथरा साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा, 80 के दशक की बात करें, 90 के दशक की बात करें, उंगलियों पे गिना सकते हैं हम। 80 में कोई मेडल नहीं था, एक मेडल था हॉकी का, उसके बाद 96 में लिएंडर पेस लाते हैं, उसके बाद मलेश्वरी लाते हैं, उसके बाद कर्नल राठौर लाते हैं। 2008 के बाद खेलों में, अदर स्पोर्ट्स में क्रांति आई थी। अभिनव बिंद्रा ने जब पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, वो देखिए वहां से चेतना जागी, उससे लगा कि पहली बार कोई हमें गोल्ड जैसी चीज़ जो कि 1980 के बाद हम भूल गए थे, वो आ सकता है। लेकिन जो असली चीज़ हुई वो कोई नहीं भूलता। 2008 और 2010 के बीच में, कॉमनवेल्थ के बीच में आपकी तैयारी बहुत हुई, सरकार ने बहुत सी फैसिलिटीज़ दी। लोग कहते बाद में भी, पहले भी ये सब कुछ, हम बाहर जाते हैं, एक्सपोजर ट्रिप्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, जैसे इस बार जापान है, आप देख कर लीजिए, लिख कर के मुझसे ले लीजिए, जापान के कितने लोग अनएक्सपेक्टेडली गोल्ड लेंगे, क्योंकि वो एक थ्रस्ट होता है जो एक गवर्नमेंट्स का होता है कि आप एक होस्ट भी हैं और उसके साथ साथ आपकी तैयारियां उस तरह की चलती है, आपके एक्सपोजर ट्रिप होते हैं। यही मेरा सवाल था। ग्राफ जो था, ग्राफ इसीलिए बढ़ा 2012 में हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, 6 मेडल थे। 2010 के रियो में 2 पे आ गए। वही मैंने कहा, ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, ये सवाल बढ़ा। मैंने यही कहा कि 2008 से थ्रस्ट इसलिए हुआ, 2008 में हम 2006 से कॉमनवेल्थ की तैयारियां कर रहे थे,
तो वो जो थ्रस्ट था 2008 में, तो खैर वो तो अभिनव बिंद्रा का एक इंडिविजुअल एक रीज़न था। उसके बाद 2010 हमारा पीक था, जो कि 2012 में देखने में आया, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले। उसका रीज़न ये था गवर्नमेंट सपोर्ट, उसका रीज़न ये था आपकी जो तैयारियां थी वो बहुत कमाल की थी। 2016 में हम नीचे डिप किए, क्यों किए? क्योंकि आप बजट्स देख रहे, बजटरी एलोकेशन सेम रहती है, वो सब कुछ इन्फ्लेशन वगैरह सब बढ़ते जाते हैं, जो हम बजटरी चीज़ें कहते हैं, आपकी सपोर्ट कम हो जाती है। आज फिर हम वहीं पर हैं। क्या हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे? मैं बार बार यही कहता हूँ, आप सिर्फ अपने शूटर्स की तरफ देखिए। शूटर जिस दिन 2012 में, मुझे याद है हम लंदन में थे, पहले दिन खबर आई कि विजय कुमार ने सिल्वर मारा, एकदम माहौल ही चेंज हो गया, पूरे कैंप का माहौल चेंज हो गया। लगा कि अब तो रोज मेडल गिरने शुरू हो गए। फिर डर क्या लगता था, सुबह जब हम प्लानिंग करते थे, आज मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो सबसे पहले हम मेडल्स की तरफ ये सोचते थे कौन ले सकता है, अरे शूटर है चलो वहीं चलते हैं। वो आए या ना आए दूसरी बात है, लेकिन ये एक माहौल बनता है। क्या इस बार वो माहौल बन पाएगा? उसमें दो ही चीज़ें हैं, मीराबाई चानू पहले दिन और शूटर से एकदम शुरू होते हैं। अगर इन्होंने कुछ माहौल दे दिया तो आप देखिएगा फिर मेडल गिरेंगे। और दूसरा ये कभी मत भूलिए, माहौल ऐसा है, सभी की प्रैक्टिस कम है, वर्ल्ड वाइड कम है। क्या हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे? मैं कहूंगा हमारे हालात अपने आप में बड़ा सवाल है यहाँ पे। बिल्कुल, कोरोना है, कोरोना है, अलग प्रेशर है, 4 दिन बाद आपका दोबारा टेस्ट होना है, ये अलग प्रेशर गेम हो, गेम का अलग प्रेशर, कोरोना का अलग प्रेशर। एग्जैक्ट। तो यहाँ पे रेसलर्स के सामने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि अगर पहला दाव सही लग गया तो फिर पूरी की पूरी बाउट उनकी अच्छी हो जाती है, और अगर दाव बिखरा तो फिर मैच हाथ से जा सकता है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग का अभाव है रेसलर्स को, कितना ज़्यादा भारी पड़ेगा? क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा नहीं जो रेसलर्स हैं उन्होंने लड़े। हाँ, ये फर्क है। इस पर खैर वो कंपटीशन सब जगह देखेंगे आप, सबको ही करोगे, सबको कम ही मिले हैं। लेकिन जो नए बच्चे, जिसने जैसे रवि लड़का है, ये अभी इसने अभी एशिया में गोल्ड मेडल जीता इसने, और कई जगह मेडल जीते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है इसका लड़ने में, लेकिन उनके हिसाब से हल्का भी है, जैसे वेट के हिसाब से ओलंपिक जो कंपटीशन इतना बड़ा लेवल का, उसके हिसाब से। लेकिन तैयारी उसकी अच्छी है। आपको जो 2012 लंदन में क्या हुआ, जैसे अमित दहिया लड़का था, उस पर कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था जी, उसने सबसे पहले ईरान वाले को हराया, और एक वो अच्छे लेवल पहुंच गया, उसके मेडल की उम्मीद लगाने लग गए थे, और वो पहुंच भी जाता वो। तो कहने होता कि लास्ट में ईरान वाले से उससे जीत गया, एक दूसरे रेसलर से वो रह गया। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है। ये नहीं कि हमारे रेसलिंग में मौके की बात है कि इस रेसलर कहाँ टेक्निक दाव मार दे, और वो अपना उस पूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका आपका पूल कैसे पड़ा है। तो ये सब चीज़ होती है जी, और अपनी तैयारी कर रहे हैं। विनेश फोगाट की मैं आपसे बात करूंगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फोगाट परिवार नो डाउट पहलवानी में जो योगदान दिया है, इस बार ओलंपिक मेडल उनके पास नहीं है, और इस बार विनेश फोगाट की रैंकिंग भी बहुत बढ़िया है। इसका फायदा मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा, और उसकी तैयारी अच्छी है, और वो पूरे मन से करे। पिछली बार उसको चोट लग गई थी रियो के अंदर, सबने देखा था, बीच में लग गई थी मैट के ऊपर, लेकिन तैयारी अच्छी है। और इस बार वो पक्का दावेदार, मेडल के दावेदारों में है वो, और मेडल लेगी, और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी वर्ल्ड रैंकिंग में 7 ही था, तो मतलब उसने गोल्ड मेडल जीता। अच्छी जो लड़कियां उसकी कंपटीशन में, जब मैन जापान है, चाइना है, तो 2-3 जो लड़कियां हैं, सब उसको हर जगह उसको हरा रही है, उन लड़कियों को। ये तो दावेद, मेरी उम्मीद है, देखो मेडल तो लेंगे जरूर। और ये पूरा इंडिया ऋषभ यहाँ पे एक ही डिमांड कर रहा है कि इंडिया मांगे गोल्ड, क्योंकि पिछली बार 2 मेडल जीते थे लेकिन गोल्ड नहीं आया था। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने हमें गोल्ड मेडल दिलाया था। क्या इस बार आदेश जी, क्योंकि 1928 में हमने मेडल जीता था, उसके बाद एक इंडिविजुअली गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा, हम पीछे कहां रह गए? स्पोर्ट्स कंट्री क्यों नहीं बन पाया अभी तक? देखिए, आप 1928 से जिक्र कीजिए ना। 1928 में भारत ने हॉकी में पहली बार ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। उसके बाद 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल। उसके बाद 1964 टोक्यो में गोल्ड आया, 80 में आया, और फिर जैसा कि शेखर भाई ने भी बताया कि अभिनव बिंद्रा का। लेकिन आप ये देखिए कि 1928 में 1 गोल्ड, और पिछले रियो में 2 पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, यानी कि सैकड़ों साल बाद भी हम खड़े कहाँ हैं। तो बार बार जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहिए खो देते हैं हम, या फिर हमेशा जो स्वर्ण पे ही निशाना लगाने की कोशिश वही ना, होती है, आबादी में वो शायद एक दबाव पैदा, दूसरी तीसरी टैली पे हैं, वो और ओलंपिक टैली में बिल्कुल फिसड्डी होते हैं, वो एक दबाव पैदा करता है। और देखिए, अभी कुश्ती की बात की विनोद जी ने, सोनम मलिक और अंशु मलिक 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था कि ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी, लेकिन इन्होंने साक्षी मलिक को हराया। हाँ, इस बार सौरभ चौधरी, मनु भाकर, अभिषेक, ये खिलाड़ी हैं, ऐश्वर्या प्रताप सिंह है,
और यशस्वनी देसवाल जिन्होंने क्या कहते हैं अभी दिल्ली में जब वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई तो मनु भाकर को इंडिविजुअल में हराया, और जो स्कोर था जो तीसरे नंबर की खिलाड़ी थी कम से कम 20 पॉइंट का था। तो कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये दबाव को सह गए तो जरूर स्वर्ण पदक पर निशाना लग सकता है। अच्छा, हमारे साथ शिमोन शरीफ भी जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनल शूटर हैं। शिमोन, 15 शूटर्स इस बार जो है क्वालिफाई किए हैं। आपके लिए तो बहुत ही एक बिजी स्केड्यूल रहने वाला है अपकमिंग ओलंपिक्स के दौरान, क्योंकि आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा शूटिंग के लिए, सभी इवेंट्स पे नज़र रखनी होगी। सच बताइएगा, 15 शूटर्स में से आपको क्या लगता है इस बार कितने मेडल पर निशाने लगने वाले हैं? सौरभ चौधरी की बातें बहुत हो रही हैं, मनु भाकर की बातें बहुत हो रही हैं, साथ ही साथ राही सरनोबत जैसे स्टार शूटर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कितने इस बार जो है मेडल्स आ सकते हैं? और ये 15 के 15 बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत केपेबल हैं, और जो इन 15 के अलावा भी जो ओलंपिक्स में आ रहे हैं खिलाड़ी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है बाकी कंट्रीज के। सो शूटिंग बेसिकली बहुत स्लिपरी स्पोर्ट होता है। आप उम्मीदें जरूर लगाते हो अपने स्टार खिलाड़ियों से, बट अल्टीमेटली इन शूटर्स को अपनी नर्व कंट्रोल करके अच्छा स्कोर शूट करना पड़ेगा। और इट ऑल डिपेंड्स उस दिन, इट्स अ वेरी मेंटल स्पोर्ट, एंड ओलंपिक खुद ही एक बहुत ही हाई प्रेशर गेम होता है। सो लेट्स सी, अगर हमारे शूटर्स अपना बेस्ट दे पाए तो डेफिनेटली दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, और फिर फाइनल के बाद पूरा एक हाई प्रेशर फॉर्मेट है। तो देखते हैं, उम्मीदें लगाई जा रही हैं। शिमोन और सौरभ, आपको लग रहा है कि ये लोग जो हैं इस बार बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं और खासकर गोल्ड पे निशाना लगा सकते हैं? क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किया है जितने भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे एशियन चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, यहां पे इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सौरभ और मनु से बिल्कुल उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और खासकर इस बार एक नया इवेंट हो रहा है जो कि मिक्स्ड इवेंट है, जिसमें सौरभ और मनु की टीम उतर रही है। सौरभ और मनु की टीम ने 2019 के चारों वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है, और इन टोटल उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते। तो उनकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं मिक्स्ड इवेंट में मेडल जीतने की। तो क्या रेसलर्स की बात करें, मेंटल ट्रेनिंग में कुछ कमी है? एशियन चैंपियनशिप, जैसे रवि ने भी सवाल पूछा, एशियन चैंपियनशिप हो जाए या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाए, मेडल्स आते हैं, लेकिन ओलंपिक में जाके वो टेम्परामेंट कुछ कम हो जाता है। देखिए, ये तो बात जरूर है कि प्रेशर होता है उसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2008 के बाद जो हम देख रहे हैं रेसलर में देखा जो कि उसके बाद इनको, हम जैसे हमारे को लगा भी ये चीज़ें इनकी जरूरत है, जैसे विदेशों में जाके हम पार्टनर साथ ट्रेनिंग कराना। एक पहले पुराने टाइम में हुआ होता था भी मेरी कुश्ती रशिया वाले के साथ है, आज यूएस वाले के साथ है। आज वो चीज़ पहलों के दिमाग में खत्म हो गई। बल्कि उल्टा हो गया था, अब सुशील से लड़ना योगेश्वर से, उल्टा हो गया था। एक मैं पुरानी मैं जब खुद प्लेयर था, 88 ओलंपिक में गया था मैं, तो जब हम जाते थे हमारे को एक वो खुश होते थे भी वहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मेडल नहीं दिमाग में थी मेडल आएगा, और किसी दिमाग में, सर ने जो बात अभी कही है ना कि मेडल की तो कोई सोचता ही नहीं था। ये चीज़ 2008 के बाद आई ये चीज़, जब सुशील ने मेडल लिया उसके बाद अब जो खिलाड़ी जाते हैं ये सोचे जाते हैं मुझे मेडल लेके आना। अब ये नहीं कहते कि मुझे पार्टिसिपेट करना, वो चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से, अखाड़ों की तरफ से और कंपनी आ गई। जो सहूलियत हमें मिल रही हैं इस टाइम, वो पहले नहीं थी। हमारे टाइम में जब 80 में एक टूर्नामेंट में गया था पहले दफ़े 1980 में, तो अच्छे लेवल का मैट मैंने बाहर देखा। मैंने ऐसे भी मैट होते हैं क्या? यहाँ तो भूसेवाल एक मैट था पटियाला के अंदर बस उस टाइम। और स्वीडन गए थे हम, तो वहाँ इतना अच्छा मैट सुंदर, मैंने इतने सुंदर मैट भी होते हैं क्या रेसलिंग के, यहाँ तो मिट्टी में करते थे हम। तो ये चीज़ आज वो चीज़ नहीं है, आज बड़ा मैट है हमारे। हम विदेशों में, जैसे मैं 12 में जब चीफ कोच था मैं 2008-10 के बाद से, मैं उनको मोस्टली, जैसे मुझे लगा भी इनको जरूरत, सुशील को या जो टीम होती है इंडियन, इनको विदेशों ट्रेनिंग की जरूरत है, यूएस में वहाँ लेके जाना, रशिया में लेके जाना, और किस पार्टनर से ज़्यादा इनका वो होना, उनसे साथ ट्रेनिंग कराना। तो हमें इस चीज की बिल्कुल, अब ये चीज पहले होती अब नहीं होती, उनको ये हुआ। बिल्कुल अब हालात बदले हैं, सोच बदली है, जज्बा बदला है। पहले जब भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में जाते थे तो क्वालिफाई कर लेते थे, फाइनल तक पहुंचने के लिए जाते थे, लेकिन अब
एक ही मकसद है, एक ही सपना है कि गोल्ड मेडल वहां से लाना है, मेडल हर हालत में टोक्यो ओलंपिक से लाना है। इसी पे हमारा ये खास पेशकश लगातार जारी है। तो क्या रेसलर्स की बात करें, मेंटल ट्रेनिंग में कुछ कमी है? एशियन चैंपियनशिप, जैसे रवि ने भी सवाल पूछा, एशियन चैंपियनशिप हो जाए या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाए, मेडल्स आते हैं, लेकिन ओलंपिक में जाके वो टेम्परामेंट कुछ कम हो जाता है। देखिए, ये तो बात जरूर है कि प्रेशर होता है उसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2008 के बाद जो हम देख रहे हैं रेसलर में देखा जो कि उसके बाद इनको हम जैसे हमारे को लगा भी ये चीज़ें इनकी ज़रूरत है, जैसे विदेशों में जाके हम पार्टनर साथ ट्रेनिंग कराना। एक पहले पुराने टाइम में हवा होता था भी मेरी कुश्ती रशिया वाले के साथ है, आज यूएस वाले के साथ है। आज वो चीज़ पहलों के दिमाग में खत्म हो गई। बल्कि उल्टा हो गया था, अब सुशील से लड़ना योगेश्वर से, Yes. उल्टा हो गया था। एक मैं पुरानी मैं जब खुद प्लेयर था, 88 ओलंपिक में गया था मैं, तो जब हम जाते थे हमारे को एक बड़ा वो खुश होता था भी वहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मेडल नहीं दिमाग में थी मेडल आएगा, और किसी दिमाग में सर ने जो बात अभी कही है ना कि मेडल की तो कोई सोचता ही नहीं था। ये चीज़ 2008 के बाद आई ये चीज़, जब सुशील ने मेडल लिया उसके बाद अब जो खिलाड़ी जाते हैं ये सोचे जाते हैं मुझे मेडल लेके आना। अब ये नहीं कहते कि मुझे पार्टिसिपेट करना, वो चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से, अखाड़ों की तरफ से और कंपनी आ गई। जो सहूलियत हमें मिल रही है इस टाइम, वो पहले नहीं थी। मेडल हर हालत में टोक्यो ओलंपिक से लाना है। इसी पे हमारा ये खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।